पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवता सभी माता रानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नियम दीदी अंदर भी चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना एक कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया है। इंसान कहता है कि जो पूजा पाठ करता है वो दुख उठाता है और जो नहीं करता है वो खुश रहता है। तो गुरु भाई गुरु बहना हम यही आपसे कहेंगे कि अपने अपने कर्मों का सजा इंसान भोग रहा है। हम जो पिछले जन्म में जो करके आए हैं, अच्छा बुरा जो भी किए हैं, याद तो नहीं है, लेकिन वो जो पिछले जन्म में हम बुरा किए हैं, 30 जन्म में अगर हम अच्छा पूजा पाठ करके चर्चा भजन कर रहे हैं महादेव का, तो ये जरूरी नहीं है कि हम दुख ना उठाएं। जब हम पिछले जन्म में बुरा किए हैं तो इस जन्म में तो भोगना है, और जो पिछले जन्म में अच्छा किया है इस जन्म में पूजा नहीं कर रहा तो अभी खुश है। इसी आधार पर एक कथा है जो आप लोग के सामने मैं कहने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में एक श्याम सुंदर नाम का एक इंसान रहता था, लड़का। श्याम सुंदर जो था अकेला ही था, उसके परिवार में और कोई नहीं था। श्याम सुंदर महादेव का भक्त था, महादेव का पूजा पाठ आराधना चर्चा भजन में जाता था। बहुत बड़ा महादेव का भक्त था, बहुत महादेव का मानता था। श्याम सुंदर जो था उस गांव में कुछ महात्मा लोग आए थे, तो एक मंदिर था जहां पर वो होता था भागवत बैठा था। तो श्याम सुंदर रोज भागवत सुनने को लिए उस मंदिर के लगे जाता था, यानी रोज भागवत में हो जाता था, रोज भागवत सुनता था। प्रतिदिन हो जाता था सबसे पहले, और सुन के जब तक भागवत पूरा खत्म नहीं हो जाता प्रवचन बाबा के, जब तक वो घर नहीं आता था। पूरा प्रवचन सुनने के बाद ही वो घर आता था। अब एक दिन क्या हुआ कि प्रवचन सुनने भागवत सुनने श्याम सुंदर तो गया, और जितना सुंदर नाम था उतना सुंदर वो भी था। जब वो भागवत सुनने गया प्रवचन, तो सुनते सुनते जो है कि जब प्रवचन खत्म हुआ तो इसको नींद आने लगा। तो श्याम सुंदर उसी टेंट में सो गया जहां भागवत हो रहा था। जो जाने वाले थे वो चले गए, कुछ लोग वहीं सो गए तो वो भी वहीं सो गया। सोचा चलो सुबह उठ के घर चला जाऊंगा और पूजा पाठ कर लूंगा अपना, क्योंकि जो श्याम सुंदर था उसका नियम था कि 4 बजे भोर में ही उठ के वो नहा के और महादेव का पूजा भक्ति करता था। तो सोचा सवेरे उठ के जाके कर लूंगा। अब जब वो सोया तो उसको लेट हो गया सोने में, उठने में रात भर जगा था तो सुबह उठने में टाइम लग गया। अब उठा तो ज्यादा टाइम हो गया था, तो सोचा वहीं जहाँ प्रवचन हो रहा था भागवत वहीं बगल में एक नदी था। अब वो सोचा घर जाएंगे, इससे अच्छा इसी नदी में नहा लेते हैं और नहा के यहीं पर पूजा महादेव मंदिर है कर लेते हैं, करके घर चले जाएंगे। श्याम सुंदर क्या किया, कुछ नदी में नहाने जब गया तो अपना जो कपड़ा था वो निकाल के नदी के घाट पे रख दिया और नदी में नहाने चला गया। जब नहा रहा था वो तो नहाने में अपने मगन था। लेकिन उसी गांव में, जिस गांव के वो श्याम सुंदर था, उसी गांव में एक राजा रहते थे। उनके घर पे चोरी हो गया। जब चोरी हो गया तो जो चोर थे वो बिखो गहना हीरे जवाहरात लेके भाग रहे थे। अब जो राजा के जो सिपाही थे वो सब दौड़ाते दौड़ाते जा रहे थे, दौड़ाते दौड़ाते जा रहे थे। तो जो चोर थे वो चोर ने सोचा कि ये जो कपड़ा है और ये व्यक्ति जो नहा रहा है, इसी कपड़े के नीचे सारे जेवर हीरे जवाहरात पैसे छुपा देता हूँ कपड़े के नीचे, तो सामान तो बच जाएगा, चोरी का सामान बच जाएगा और हम लोग भाग जाएंगे, बाद में आके ले जाएंगे चोरी का सामान कपड़ा हटा के। अब वो क्या किए, सब अपने बचने के लिए चोर श्याम सुंदर के कपड़े के नीचे अपना सारा सामान चोरी का धन चुरा दिया।
अब जब सिपाही दौड़ाते दौड़ाते आए तो चोर तो ज्यादा दूर भाग गए। सिपाही की नजर पड़ गई श्याम सुंदर के कपड़ा पर, जो वो निकाल के घाट पर धई के नहा रहा था। सिपाही के मन में आया कि इस कपड़े को उठा के देखता हूँ, कहीं जो नदी में नहा रहा है चोर तो वही तो नहीं है, और कपड़ा यहाँ है, क्या पता धन इसी के नीचे छुपाया हो। सिपाही के जो है कि सोच सही निकला। अब जब सिपाही ने कपड़े उठा के देखा तो उसके नीचे धन मिला, चोरी का धन, जो राजा के घर से चोरी हुआ था। सिपाही ने श्याम सुंदर को बुलाया कि वो नदी से बाहर निकल। नदी से जब वो बाहर निकला तो उसको सिपाही ने बनाइन के मारने लगे सारे मिलके। अब एक तो कपड़े नहीं पहना था, नंगा था, ऊपर से जब सब मारने लगे तो इतना मारे कि ये भी नहीं देखे कि वो मर गया कि जिंदा। यानी मारते मारते श्याम सुंदर को सब मुआ दिए सिपाही ने, चोर समझ के। होता है ना कभी कभी अपने पिछले जन्म का कर्मों को भाग इस जन्म में भोगना पड़ता है। अब उसको मार के जो है सिपाही ने मारते मारते मुआ दिया। अब जब हल्ला हुआ, मनई जुटे, तो जहाँ संग संग भागवत प्रवचन हो रहा था, वहाँ एक गुरु जो आए थे, जो मेन थे उनमें, वहाँ जो शिष्य थे उनके, वो भाग के आए देखने के लिए कि भाई नदी के किनारे इतने लोग क्यों जुट रहे, हल्ला किस बात का हो रहा है। जब जाके देख रहे हैं तो श्याम सुंदर के मार के सब मुआ दिए हैं सिपाही राजा के। जब वो शिष्य जो थे महात्मा के, जब वो देखे तो देखते रह गए, सोचने लगे कि इतना अच्छा लड़का, न किसी से बोलता था, न लड़ता था, और मंदिर में पूजा पाठ भी आके करता था। प्रतिदिन प्रवचन हो रहा भागवत, जब तक शुरू होता था उससे पहले बैठता था, अजल खत्म नहीं होता था तब लोग देखता था। इतना अच्छा लड़के के मारे लोग। अब जो शिष्य थे गुरु के, उनको समझ में तो आया नहीं। अब वो आके अपने गुरु से बोले, जहाँ पर भागवत यानी प्रवचन हो रहा था, वहां जो गुरु थे महात्मा लोग, उनसे आके बोले शिष्य सब कि गुरु गुरु वहाँ देखिए न, जो श्याम सुंदर नाम के जो लड़का था, जो भागवत सुनने प्रतिदिन आता था प्रवचन सुनने, उसको राजा के सिपाही ने मार के मुआ दिया। ऐसा क्यों किए हैं सब गुरुजी बताइए। शिष्य सब पूछने लगे गुरु से। तब गुरु हंसने लगे। जब गुरु हंसने लगे तब शिष्य ने पूछा कि गुरु आप हंस क्यों रहे हैं। इतना बड़ा महादेव को भक्त था, पूजा पाठ आराधना महादेव का करता था, भक्ति करता था, आके यहाँ प्रवचन संग सुनता था, भागवत सुनता था, और उसको सब मार के मुआ दिए राजा के सिपाही, और आप हंस रहे हैं। तब महात्मा बोले कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि हर इंसान के अपने कर्मों के सजाई किसी न किसी जन्म में चुकाना पड़ता है। तब शिष्य जो था वो पूछा कि गुरु जी कौन सा पाप या कौन सा कर्मों की सजाई भोगना पड़ता है अपने हर जन्म में, आप कृपा करके बताइए, हमारे समझ में तो आ ही नहीं रहा है। तब गुरु ने बोला कि ठीक है बैठो मैं बताता हूँ। जब शिष्य सब बैठ गए तब गुरु जी बताने लगे महात्मा कि देखो, ये जो श्याम सुंदर नाम का जो लड़का था, ये अगले जन्म का कर्म का भोग इस जन्म में भोगा है, और ये मर गया मार खाते खाते। तब वही शिष्य पूछा कि कैसे, आप बताइए। तब जो गुरु थे वो बोले कि पिछले जन्म में ये एक राजा के यहाँ सेनापति था, राजा का ये सेनापति हुआ करता था, पिछले जन्म का बात ये है। और उस जन्म में जब ये सेनापति राजा का था, तो उस जिस राज्य में राजा रहते थे, उस राज्य में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में जो है बहुत डाकू रहते थे, बहुत चोर रहते थे, और वो जो चोर थे, वो जंगल से कोई गुजर के, कोई व्यापारी जंगल पार नहीं कर पाता था अपना धन बेचने के लिए, रकम बेचने के लिए, चाहे मार्केट जाने के लिए, कोई जंगल पार नहीं कर पाता था। तब राजा ने बोला था कि इसको कि जाके तुम जंगल में लोगों के जंगल पार कराओ, कि लोगों के जंगल पार करा देना, ताकि चोर उनको मारे पीटे न, हिफाजत से धन वो अपना लेके जा सकें और आ सकें। तो यह राजा जो मंत्री था यही काम करता था। राजा बोले थे कि कुछ धन लेके उनसे
उनको जंगल पार करा देना, क्योंकि मंत्री कहने लगा कि फ्री के तो नहीं हम करेंगे ना काम। मान लो जो वहां रहेंगे सैनिक, उनके लिए खर्चा पानी के तो पैसे चाहिए, धन चाहिए। तब राजा ने बोला था मंत्री से कि कुछ धन मांग लेना, कुछ धन उनसे ले लेना कि कुछ धन हमके दो हमारे हिफाजत के और खाने पीने के लिए, अब बाकी धन लेके उनको जंगल पार कराते रहना और उनको सेफ्टी से इस पार ले आते रहना, ताकि चोर उनके ऊपर हमला ना करें। अब प्रतिदिन जो सेनापति था यही काम मंत्री करने लगा। उसी समय एक मियाँ बीवी दोनों, शाम के टाइम था और वहां वो पहुंचे जब जंगल के किनारे, तब मंत्री से बोले कि हे मंत्री, हमें जंगल पार करा दीजिए, बहुत जरूरी एक काम से जाना है। तो जो आदमी था उसकी जो पत्नी उसके साथ थी वो बहुत खूबसूरत थी। सेनापति की नजर बुरी उस पत्नी पर उसके पड़ गई और सेनापति ने अपने मन में ठान लिया कि इसको जंगल नहीं पार कराएंगे, इसके पत्नी को हासिल करेंगे किसी न किसी तरीके से, क्योंकि सेनापति की जो नियत था वो खराब हो गया। अब सेनापति ने बोला कि नहीं, आज तुम्हें जंगल पार नहीं कराऊंगा, तुम्हें जंगल पार मैं कल कराऊंगा। सो उनको जाने नहीं दिया और रात रुकने के लिए जंगल के इसी पार कह दिया कि यही रात आज रुक जाओ, सुबह पार करा दूंगा जंगल, क्योंकि रात ज्यादा हो गया, रात के समय जंगल पार करना ठीक नहीं है। क्योंकि मंत्री झूठ बोला, वो चाहता तो जंगल पार करा सकता था, लेकिन उसने झूठ बोला क्योंकि उसकी नीयत खराब थी उसके उस आदमी के पत्नी के लिए, और उस आदमी को ये बात का पता नहीं था। जब रात भर दोनों मियाँ बीवी सब सैनिक के साथ और मंत्री के साथ इस पार रह गए, तो मंत्री ने सोचा कि इतनी आसानी से तो इंसान अपनी पत्नी के हमारे हवाले नहीं करेगा, इसके लिए कोई उपाय करना पड़ेगा। क्यों न इसको ऐसा उपाय करें कि ये मर जा और इसकी पत्नी हमारी हो जा, जो आदमी था जिसकी पत्नी हो। सेनापति ने क्या किया, रात को धन जो लोगों से लेता था थोड़े थोड़े जंगल पार कराने के लिए, वो धन उठा के और जो आदमी था उसके गाड़ी में रख दिया। जब उसके गाड़ी में रख दिया, जब सुबह हुआ तो सेनापति ने हल्ला लगा करने कि यहाँ धन रखे थे, धन है नहीं, कोई चुरा ले गया। अब सैनिक जो थे वो बोले धन कौन चुरा के ले जाएगा, रात भर तो हम लोग यहीं थे। तब सेनापति बोला कि ये जो मियाँ बीवी हैं इनके गाड़ी में देखो, क्या पता इन्होंने चुराया हो। तब वो आदमी कहने लगा कि नहीं मंत्री जी, मैं चोरी नहीं किया हूँ, मैं चोर वही हूँ, मेरे पास तो पहले से धन है, मैं तो पहले से अमीर हूँ, मेरे पास कोई चीज की कमी नहीं है, तो मैं चोरी क्यों करूंगा। सेनापति बोला नहीं, एक बार तुम्हारे गाड़ी का तलाशी लेना पड़ेगा। अपने सैनिकों के भेजा, जब वो गाड़ी की तलाशी लिए उस गाड़ी में धन मिला। जब मिला तो सेनापति ने बोला यही धन तो है जो इसने चोरा के गाड़ी में रख लिया था। अच्छा, सोचा सुबह लेके गायब हो जाएंगे, चले जाएंगे जंगल पार होके। तब वो आदमी बोला कि नहीं भाई, मैं चोरी नहीं किया हूँ। सेनापति बोला नहीं, मारो इसको, ये चोरी किया है। अब सारे सिपाही मिल के इतना मार उसको मारे कि वो इंसान जो आदमी जो था वो मर गया, मारते मारते मर गया। जब वो मर गया तब उसकी पत्नी को ये अपने साथ ले आया सेनापति, ये सोच के कि इसको मैं अपना बनाऊंगा, इससे शादी करूंगा। जब उसकी पत्नी, वो मर गया आदमी या उसकी पत्नी को अपने साथ अपने घर लेके आया, तो उससे जबरदस्ती से शादी कर लिया सेनापति। शादी करके और उसको अपने घर में रख लिया। लेकिन जो औरत थी वो औरत पतिव्रता थी, अपने पति के सिवा किसी के ऊपर वो नजर न डालती थी न डालने देना चाहती थी। शादी तो जबरदस्ती से मंत्री कर लिया, लेकिन उस पत्नी को अपने साथ रख नहीं पाया, क्योंकि उसी रात में मंत्री की तबीयत बहुत खराब हो गई। खराब इतना हो गया उसका बचना मुश्किल हो गया। हॉस्पिटल में ले जाया गया, भर्ती सब सैनिक लोग ले किए और भर्ती करने के बाद 2-4 दिन हॉस्पिटल में जिया। उसके बाद वो मंत्री की मौत हो गई, जिसके लिए उसके पति के मारा, उसको हासिल भी नहीं किया और अपने खुद मर गया। उसकी मौत जब हो गई मंत्री के, तब उसकी पत्नी छुटकारा पाई तो अपना जीवन अकेला गुजारने लगी, क्योंकि पति तो था नहीं।
अब वही जो मंत्री मरा था पिछले जन्म में, मार खा गई थी, उसको आदमी के मारा था, वही मंत्री जो मारा था वो मंत्री अब इस जन्म में श्याम सुंदर के नाम से जन्म लिया है। जो श्याम सुंदर था वही मंत्री है, मर के इस जन्म में श्याम सुंदर नाम उसका रखा गया है। पिछले जन्म में उसने मारा उसके उस आदमी के, उसकी पत्नी के हासिल करने के लिए, और इस जन्म में वही चोरी के इल्जाम लगा के राजा का सैनिक ने श्याम सुंदर को मार दिया जान से। इसीलिए मैं हंसा, गुरु ने बोला इसीलिए मैं हंसा कि हर इंसान को अपने कर्मों के सजाई भोगना पड़ता है। कुछ लोग इस जन्म में भोग के जाते हैं, मरते हैं। कुछ लोग मरने के बाद जो बाकी रह जाता है कर्म भोगना, वो अगले जन्म में जन्म लेके, अगले बार जन्म लेके अपने कर्म को भोगते हैं, अपने दुख को भोगते हैं। क्योंकि हर इंसान जब गलती करता है, पाप करता है, तो उसको उसका भुगतान भुगतना पड़ता है, चाहे इस जन्म में हो चाहे अगला जन्म में हो। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना, जैसे श्याम सुंदर किसी को मारा था किसी के लिए, और वही इल्जाम चोरी के लगा के श्याम सुंदर के मार के साथ राजा के सिपाही मुआ दिए, वो भी अपने कर्मों की सजाई भोगा दूसरे जन्म में आके जन्म लेके। इसीलिए कहते हैं कि इस जन्म जो इंसान के हम लोग पाए हैं, इसको अच्छे से बिताएं, न किसी के साथ बुरा करें, न बुरा होने दें। अगर भर जाना बुरा हो रहा है तो उसको सुलझाने की कोशिश करें, ना कि बुरा और करें। जब हम इस जन्म में, इंसान का जन्म बहुत मुश्किल से पाए हैं, और जब हम बुरा करेंगे तो हमें भी अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। हर इंसान को, हर जानवर हो चाहे जीव हो चाहे इंसान हो, अपने कर्मों के सजाई भोगना पड़ेगा, चाहे इस जन्म में भोगें चाहे अगले जन्म में भोगें। गुरु भाई गुरु बहना, अगर मेरा ये कथा अच्छा लगा कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नया नया कथा वीडियो मैं डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहे। आप हमारे वीडियो को ऐसे देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें, और हम और आप शिव परिवार से ऐसे जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सदा बना रहे। श्री गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय श्री गुरु।